हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की इस भगवत गीता के 8वें सत्र में। क्योंकि जैसा कि आज ग्रुप पे बताया गया था कि आज की क्लास बहुत ही विशेष होने वाली है। क्योंकि विशेष इसलिए क्योंकि जो क्लास लेंगे वो भी बहुत विशेष है, ना कि हम सब के लिए, बाकी इस पूरे जो इस्कॉन गुना केंद्र है इसके कल्याण व उद्धार के लिए, जो मतलब प्रभु ने हमारे लिए किया है, जो ऋषभानंद प्रभु हमारे लिए करते हैं, जो क्योंकि ये सेंटर तभी उन्नति पे जा रहा है क्योंकि जैसे पहले नाना खेड़ी में था, उससे पहले और कहीं सेंटर लगता था, बट जैसे जो प्रमोशन हो रहा है सेंटर का, उसके पीछे एक ही कॉज है, वो है ऋषभानंद प्रभु। तो आपको ऋषभानंद प्रभु के बारे में बता दें। ऋषभानंद प्रभु जो हैं वो बेसिकली गुड़गांव से हैं, वहीं से उन्होंने गुड़गांव के कॉलेज से इंजीनियरिंग करी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद कई सारी कंपनी में सर्व भी किया। उसके अलावा ना कि सिर्फ पूरे भारत में, इसके अलावा विदेश में, यूएसए में, फ्लोरिडा में, ऑरलैंडो में, वहाँ पे भी जाके काफ़ी प्रचार किया है। जो एक प्रोजेक्ट डिविनिटी है वहाँ पे, जो ऑरलैंडो और फ्लोरिडा है, वहाँ पे जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे जो प्रचार किया है ऋषभानंद प्रभु द्वारा, तो वो मतलब काफ़ी सराहनीय है। क्योंकि वहाँ पे जाना, वहाँ पे फ्लोरिडा और ऑरलैंडो में वहाँ पे क्या है, भक्तों की संख्या इससे काफ़ी कम होती दिखती है। तो प्रभु को स्पेशली प्रचार के लिए बुलाया गया था। और ना कि मतलब प्रभु जो है वो जो गुनाह के भक्त हैं उनकी भी काफ़ी चिंता करते हैं। तो जैसे सुबह जो क्लास होती है श्रीमद् भागवतम की, उसमें प्रभु खुद ही उठाते हैं हम लोगों को, इतने प्यार से प्रभु उठाते हैं, मेरी मम्मी भी नहीं उठाती मेरे को। तो एक बार हम प्रभु से रिक्वेस्ट करते कि प्रभु प्लीज़ क्लास नहीं। एक बार ऋषभानंद प्रभु के लिए सब हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप फोन से दिखा सकते हैं उसको, पीडीएफ को? ऐसे नहीं ठीक है, मैं देखता हूँ। आज हम भगवत गीता का जो कोर्स है उसके 8वें सेशन को चर्चा करने वाले हैं। हाँ, कौन कौन रेगुलरली आ रहे हैं भक्त लोग?
दो ही प्रभु जी, बाकी सब माताएं। वुमेन एम्पावरमेंट चल रहा है। अच्छा है, वेरी गुड। ठीक है, तो और भी भक्त आते हैं प्रभु जी इसमें, और भी आते हैं? ठीक है, बाकी ये दो भक्त हैं। आपका नाम क्या है प्रभु? देव। जय देव। आपका? आपका आयुष। आप पीछे? मनीष जी। ठीक है। माता जी नाम? हाँ जी, गौरा। माता जी? रजनी। लीला। अनित। गीता। वाह, आप ही को पढ़ रहे हैं। पीछे? सरोज। माता जी? रानी। माता जी दो दो रानी होगी। माता जी? शालिनी। भूमिका। राधिका। जय श्री माता जी। ठीक है, तो दिखाई देने में ये समस्या दे रहा है। होपफुली ठीक है, चल गया। तो भगवत गीता के 7 सत्र हो चुके हैं। पिछला सत्र किस टॉपिक पे था? तीन गुणों के बारे में। कौन कौन से गुण हैं? ओके, और हम किस गुण में हैं? तीनों में। ठीक है, तीनों में से प्रधानता क्या है? सतोगुण की। सतोगुण की प्रधानता है, अच्छी बात है। ठीक है, और उससे पिछले सेशन कौन सा था? है जी, इंद्रियों को वश में करना। कैसे करेंगे इंद्रियों को वश में? बताइए। कह रही ये तो बताया नहीं था क्लास में आने से पहले कि पूछा भी जाएगा। अब तक तो अच्छा चल रहा था, कोई पूछता नहीं था, बढ़िया चल रहा था। बताइए। मन को कंट्रोल करके। अच्छा, और? सॉरी? टेस्ट एंड लैंग्वेज। जिह्वा को, जिह्वा को कंट्रोल करके। ओके, वेरी गुड। क्या सेशन का नाम था? कौन कौन नोट्स बना रहे हैं? नोट्स बनाते हैं? 1 2, तो नोट्स खोलिए, उसमें देखिए। बाकी सब तेरा तुझको अर्पण यहीं गेट पे छोड़ जाते हैं। इसीलिए पेन और कॉपी लेकर के आए, क्योंकि आप समय तो लगा रहे हैं, हर सप्ताह आ रहे हैं, हाँ, 1-1 घंटा दे करके जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसीलिए जो सीख रहे हैं उसको साथ लेके जाएं, घर पे जाके रिवाइज करें, तभी जा करके याद रहेगा। नहीं तो आया राम गया राम, इस तरीके से ही हो जाएगा। आज क्या टॉपिक है हमारा? हु इज द रियल बॉस? बॉस मतलब कि मालिक। सही मालिक कौन है? कह रहे मैं ही तो हूँ घर के मालिक। अभी देखते हैं हु इज द रियल बॉस। हम धन्यवाद करना चाहेंगे श्री अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का, जिनके प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन से हम सभी इस्कॉन में ये गीता पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे? ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे कि बॉस यानी के, बॉस यानी के मालिक। मालिक का क्या कंसेप्ट है? क्या मालिक एक व्यक्ति है या फिर मालिक एक ज्योति है? उसके बाद देखेंगे कि एक ही भगवान है कि अनेक भगवान हैं। शास्त्रों में इसके बारे में क्या बताया गया है, और कैसे भगवान जो हैं वो सबको आकर्षण करने वाले हैं। लेकिन बॉस तो जरूरी नहीं है कि सबको आकर्षित करता हो। आइए टॉपिक में घुसते हैं। जनरली जब बॉस की बात आती है, कौन कौन यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं? नौकरी वगैरह करते हैं? 1 2 3 4 नौकरी करते हैं, ठीक है। तो बॉस जो होता है, बॉस किसी को अच्छा नहीं लगता है।
आपके पति होंगे, आप सबके पति होंगे या पिता होंगे, जिनके पति नहीं हैं तो पिता तो हैं, तो उनसे अपने बॉस के बारे में पूछेगा, कभी बहुत अच्छा नहीं बताएंगे, कहेंगे मेरा बॉस सबसे खड़ूस है। और जिससे भी पूछोगे वो ही बताएगा कि मेरा बॉस सबसे खड़ूस है? बॉस की इमेज ऐसी ही बनी हुई है, चिल्लाने वाला, हाँ, बहुत ही ज़्यादा ऑथोरिटेटिव, रूड। वो ऐसी एक व्यक्ति है जो कभी भी खुश नहीं हो सकता है, हाँ, उसके अंदर हमेशा घमंड होता है, हाँ। इस प्रकार से व्यक्ति जो है अपने बॉस को कभी पसंद नहीं करता है, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना हो, हाँ। हमारे बहुत प्रकार के बॉसेस हमने देखे जीवन में, लेकिन भक्त वाले बॉस ही सबसे अच्छे होते हैं। अब भक्तों वाले बॉस जो हैं वो खून निकालते हैं। अभी सब लोग जो हैं, सब लोग स्वयं के मालिक बनना चाहते हैं। मेरा बॉस मैं ही हूं, है ना, मेरे से ज्यादा बड़ा तो कोई है ही नहीं। और बी योर ओन बॉस, टायर्ड ऑफ वर्किंग फॉर समवन एल्सेस ड्रीम, अ न्यू वर्ल्ड अवेट्स यू। यही हमारा जनरली मन के अंदर विचार होता है, किसी और के लिए मैं क्यों काम करूं। जब मैं जॉब करता था 2016 में, मैंने 5 महीने नौकरी करी और मुझे समझ में आया कि अगर जो इतना ही परिश्रम मैंने खुद के लिए किया तो जितने ये दे रहे हैं उससे 4 गुना कमा लूंगा। तो ये समझ करके मैंने नौकरी छोड़ दी और खुद का एक स्टार्टअप किया इंदौर में, तो विच वॉज मच बेटर देन जो मैं नौकरी कर रहा था उससे। ठीक है, हम लोग 4-5 भक्त हैं, हम लोगों ने एक इंस्टीट्यूट खोला था IIT का। एनीवेज, लॉन्ग स्टोरी, ब्रह्मचारी बन गए। तो बी योर ओन बॉस। और किसी भी कंपनी में होते हैं, कभी कहीं पे भी होते हैं, हमेशा कंपटीशन लगा रहता है लीडर बनने के लिए, बॉस बनने के लिए, ऊपर की पोजीशंस में जाने के लिए। कोई भी जो है करियर ग्रोथ के लिए इस लैडर को, इस सीढ़ी को हमेशा चढ़ना ही चाहता है, हाँ। अब देखते हैं लोग बॉस बनना क्यों चाहते हैं, आखिरकार ऐसा क्या है बॉस बनने में। पहला है कि दूसरों को कंट्रोल करने में बड़ा मजा आता है। बॉस हैं तो 4-6 लोग नीचे हैं, जो नीचे वाले लोग हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो। एक वीडियो आई थी, कुक जो शेफ होते हैं रेस्टोरेंट में, तो उन शेफ्स का भी मास्टर शेफ होता है, उनके ऊपर भी एक इंचार्ज होता है। तो अपनी चम्मच लेके घूमता रहता है, वो जो भी फाइनल डिश बना के उसने रेडी करी उसको चख के देखता है, इसमें नमक थोड़ा डालो, मिर्ची कम डाली है, तो बिल्कुल ही बकवास है। तो जब भी वो बोल के जाता है नमक डालो, तो उसके सामने नमक का डब्बा उठा लेते हैं और जब वो चले जाता है उसी डब्बे को साइड में रख देते हैं, डालते नहीं है नमक। फिर वो आता है घूम करके, कहता है चपके, देखा अभी टेस्ट आया। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों को, उनके जो अंडर में लोग हैं उनको कंट्रोल करने में बड़ा मजा आता है, ये जताने के लिए कि भाई मुझे तेरे से ज्यादा आता है। 2 ही तरीके हैं, या तो सही में बहुत ज्यादा आता हो या सामने वाले को नीचा दिखा दो। 2 ही तरीके से व्यक्ति ऊपर उठ सकता है, हाँ? दूसरे वाला तरीका सस्ता है, आसान है? मुझे अगर जो इनसे ऊपर, मेरी इनसे दोस्ती है और इनकी भी इनसे दोस्ती है, मुझे अगर जो इनसे ऊपर उठ के दिखाना है, या तो मैं इनके लिए बहुत सारा कुछ प्रेम दिखा दूं, बहुत कुछ करके दिखा दूं, या इनको नीचा दिखा दूं, अपने आप ऊपर हो जाऊंगा। तो ये करना बड़ा आसान है। अरे पता है तेरे बारे में क्या बोल रहा था, बस खत्म कहानी। ठीक है, ये चलता है जगत में, हाँ? तो जैसे जैसे अथॉरिटी बढ़ती जाती है, लीडरशिप बढ़ती जाती है कंपनियों में, तो लोगों के साथ साथ कुछ फंड्स, कुछ सामान, चीज़ों को भी मैनेज और कंट्रोल करने की एक पावर दी जाती है, हाँ? तो जिसके पावर में जो चीज़ है उसको कंट्रोल करने में बड़ा मज़ा आता है, हाँ? इसीलिए लोग बॉस बनना चाहते हैं, हाँ? और दूसरा है कि किसी के भी अंडर में काम करना ना एक बहुत ही हीनता की नज़रों से देखा है। अरे उसके अंडर काम करता है, नहीं, मैं तो मैनेजर हूँ। हर किसी को क्या मैनेजर बनना है? अच्छा, असिस्टेंट मैनेजर है, अच्छा, एग्जीक्यूटिव है, इंजीनियरिंग करने का तो एग्जीक्यूटिव। सब लोग GET, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी, GET के रूप में उनकी नौकरी लगती है, हाँ?
तो किसी ना किसी के अंडर में काम करना किसी को पसंद नहीं होता। हाँ, सर्वेंट इज नॉट अ वर्ड ऑफ प्राइड। किसी को बताना कि मैं इसका सेवक हूं, कोई बहुत ही ऐसा लगता है मैं उसका सेवक हूं, ऐसा कोई नहीं होता। किसी को अच्छा नहीं लगता बताना कि मैं उसका सेवक हूं, मैं उसका मालिक हूं। हाँ, ये बताने में बड़ा मजा आता है। मैं फलाने फलाने जगह हूं और मेरे अंडर में इतने लोग हैं, पूरा फ्लोर मैं ही मैनेज करता हूं, पूरे फ्लोर पे बस मैं ही रहता हूं, मेरे अंडर लोग ही नहीं है तो मैं ही मैनेज करता हूं। तो इसी प्रकार से लोगों को क्या है, बढ़ा चढ़ा के बताने में मजा आता है। देखिए भगवान क्या बताते हैं। हाँ, एक्चुअल बॉस कौन है, एक्चुअल मालिक कौन है? ये बैठे हैं सामने, यही है मालिक। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, क्या बता रहे हैं? हाँ? भोक्तानाम यज्ञ तपसाम, बोलिए, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिमृच्छति। हाँ, क्या बता रहे हैं, इसको पढ़िए। कौन इंग्लिश कौन पढ़ना जानते हैं? इंग्लिश की टीचर मैम हमारे साथ हैं, पढ़िए मैम। जादुई आंखें लगानी पड़ेंगी तब दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए आप रेडी रहिएगा, अभी आप पढ़िए। हाँ ठीक ठीक। A person is full of consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and accessories, Austerities. the supreme lord of all planets and demigods and benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of Material miseries. miseries. थैंक यू मैम। सो क्या बता रहे हैं? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूताराम। भोक्ताराम मतलब कि जो सभी चीजों के भोग कर सकते, करने लायक हैं, यही है भोग करने लायक। हम जब भोग करने जाते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, कढ़ी अच्छी बनी बहुत सारी खा लो, फिर डॉक्टर को घूम के आओ, बहुत अच्छा खाना बना है 4 किलो मिठाई खा ली, शुगर बढ़ गया। इस तरीके से भोग करने लायक ये शरीर है नहीं। सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोकों के महेश्वर यानी मालिक भगवान बता रहे हैं मैं ही हूं। अ पर्सन इन फुल कॉन्शियसनेस ऑफ मी, एक व्यक्ति जो मेरी पूर्ण चेतना में है। हाँ, जो ये जानता है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, जितने भी यज्ञ हैं, जितने भी तपस्याएं हैं, सब से मुझको पाया जाएगा। हाँ, सर्वलोक महेश्वरम सुहृदाम सर्वभूतानाम, मैं ही सबका सुहृद हूं। हाँ, सर्वभूतानाम, जितने भी जीवात्माएं हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अगर जो ज्ञात्वा, यह अगर जो कोई जान जाता है, हाँ, उसको क्या मिलती है? शांति मिलती है। किस चीज से? इस भौतिक संसार के त्रिताप से। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है मैं बॉस बनना चाहता हूं, लेकिन सॉरी सर, बॉस तो ऑलरेडी है, ये पोस्ट तो जा चुकी है। हाँ? अभी प्रश्न है कि अगर जो भगवान ही सभी के बॉस हैं, सभी के मालिक हैं, प्रश्न आता है क्या वो भगवान व्यक्ति हैं या वो कोई शक्ति ही मात्र है केवल? लोग कहते हैं भाई भगवान का रूप नहीं होता, भगवान तो एक शक्ति के समान है, एक ज्योति के समान है। कोई लोग कहते हैं नहीं नहीं, भगवान का तो रूप होता है, बड़ी इसके अंदर लड़ाई चलती है। तो ये क्रिश्चियनिटी से ली हुई है ये जो ये स्टेटमेंट है। सो गॉड क्रिएटेड मैनकाइंड इन हिज ओन इमेज, भगवान ने लोगों को बनाया अपने स्वयं के समान, अपने स्वयं के प्रतिबिंब के समान। हाँ? और
श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं वदंति तत्वविदस् तत्वयम् यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मात्मेति ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। क्या बता रहे हैं? भगवान जो शब्द है, भगवान जो हैं, उनको 3 तरीके से जाना जा सकता है। क्या? ब्रह्मात्मेति, परमात्मेति, ब्रह्मेति, परमात्मेति और भगवान, ये तरीके हैं। ब्रह्म रूप में, ब्रह्म यानी के कोई रूप नहीं है, ज्योति के समान। परमात्मा यानी के हृदय में, और भगवान यानी के जो साक्षात दिख रहे हैं। इस पे और आगे चर्चा करते हैं। हाँ, देखिए, जब हम दूर से देखते हैं, जब हम दूर से कि यहां से खड़े होकर के छत से अगर जो आप देखेंगे तो आपको दूर दूर पहाड़ दिखाई देते हैं। इधर में सब जगह पहाड़ हैं, पीछे टेकरी सरकार है। हाँ, पहाड़ आपको देख लगता है, हाँ इसी तरीके से ऐसे पहाड़ दिखाई देते हैं। लेकिन जब पास में जाएंगे तब दिखेगा कि पहाड़ों में घर भी हैं, वहां लोग रहते भी हैं, कोई टहलने भी जा रहा है? कबूतर, पंछियां, ये सब जो है उड़ते उड़ाते भी जाते हैं। तो जब हम बाहर से, जब हम दूर से देखते हैं तो हमें एक इमेज समझ में आती है, कुछ चीज दिखती है। लेकिन जब पास में जाकर के देखते हैं, पास में जाकर के हमें डिटेल्स ज्यादा समझ में आती है ना? तो भगवान को जो जानने का तरीका है, हाँ, यहां पे एग्जाम्पल देते हैं सूर्य देव से। सूर्य को समझने के 3 तरीके हैं। एक, सूर्य की किरणें, दूसरा सूर्य ग्रह, और तीसरा सूर्य देव। 3 प्रकार से। पहला क्या है? नहीं, वो आवाज नहीं आ रही है। पहला क्या है? सूर्य की किरणें। दूसरा सूर्य ग्रह। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? सूर्य देव। ये 3 तरीके से हम सूर्य को समझ सकते हैं। तो भगवान को कहते हैं कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, भगवान तो ज्योति के समान है। वो इसी प्रकार से समझने के समान है जैसे हम सूर्य को सूर्य की किरणों से समझते हैं। लेकिन सूर्य केवल किरण नहीं है, सूर्य एक ग्रह भी है, और उस ग्रह पर सूर्य देव एक व्यक्ति हैं जो रहते हैं, जो चलाते हैं इन सब चीजों को। हाँ, तो इसी प्रकार से भगवान केवल ज्योति नहीं है। भगवान को ज्योति समझने का मतलब है कि हम भगवान को बस फर्स्ट क्लास की अंडरस्टैंडिंग से समझ रहे हैं। फर्स्ट क्लास की अंडरस्टैंडिंग मतलब बच्चा जो एक फर्स्ट क्लास में है, वो फर्स्ट क्लास में उसको बताते हैं कि 2 में से 1 गए तो क्या बचा 2। कौन बताया 2? 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1। अब उसी बच्चे से पूछा जाएगा 2 - 1 तो आया 1, और 1 - 2 क्या होगा? क्या आंसर देगा वो? 1 में से 2 गए तो क्या बताएगा? कह रहे गलत क्वेश्चन है, टीचर पे हंसेगा। लेकिन जब आगे जाएंगे तो पता चलेगा कि भाई 1 में से भी 2 घटता है, -1 बचता है। और आगे जाएंगे तो पता चलेगा इस -1 के ऊपर अंडर रूट लग जाता है, आयोटा बन जाता है, जो कि इमेजिनरी है ही नहीं ऐसी कुछ चीज। हाँ, तो जैसे जैसे हम हायर स्टडीज में जाते हैं, जैसे जैसे हम और पढ़ाई करते हैं, सेम ABCD से शब्द बनते हैं, उन्हीं शब्द से सेंटेंस बनते हैं, उन्हीं सेंटेंस से पैराग्राफ भी बनते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं। जब छोटे तो A फॉर एप्पल ही था, तो बाद में पता चला A फॉर एंट भी है। ठीक है, फिर A से बहुत सारे शब्द होते हैं। इस तरीके से जब जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है, तो हमारे को और ज़्यादा चीज़ें पता चलती हैं। हाँ, इसी प्रकार से भगवान को भी ब्रह्मण ज्योति के रूप में, दूसरा परमात्मा यानी कि भगवान सबके हृदय में विद्यमान है। आपके, हमारे, बाहर में कोई पशु घूम रहा है, उसके, गाय, कबूतर, सबके, इवन जो भी इनेट चीजें हैं, जो जीवित भी नहीं है, उसमें भी परमात्मा, कण कण में भगवान है, तो भगवान हमेशा मौजूद है। लेकिन फिर भी भगवान जो है विग्रह के रूप में, 2 हाथ के रूप में, 2 पैर के रूप में, मुख पे बांसुरी बजाते हुए बड़े सुंदर श्याम सुंदर रूप में भी मौजूद हैं। तो ये भगवान को समझने के 3 तरीके हैं।
ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, पढ़िए, ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठाहम, अमृतावस्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखैकान्तिकस्य च। क्या बता रहे हैं भगवान? बता रहे हैं कि आई एम द बेसिस ऑफ इम्पर्सनल ब्रह्मण। जो ब्रह्म ज्योति है उसका आधार मैं ही हूं। कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण। ये जो ब्रह्म ज्योति है ये मुझ पर ही आधारित है। इन्होंने ये नहीं बोला मैं ब्रह्म ज्योति पर आधारित हूं। अगर जो भगवान बोलते मैं ब्रह्म ज्योति पर आधारित हूं, इसका मतलब ब्रह्म ज्योति बड़ी है, भगवान छोटे हैं। लेकिन भगवान ने क्या बताया है? ये ब्रह्म ज्योति मुझ पर आधारित है। यहां से समझ में आता है कि भगवान कोई ज्योति नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, उनका एक रूप है, हाँ, विच इज इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, इटर्नल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, हाँ, जो कि अमर है, कभी ना खत्म होने वाली है, शाश्वत है और वो हमेशा खुशी प्रदान करने वाली है, हाँ। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे हैं यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिशेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलमनन्तमशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। क्या बता रहे हैं? आई वर्शिप गोविंद, मैं उन गोविंद की पूजा करता हूं whose effulgence is the source of non-differentiated ब्रह्मण, जो इस ब्रह्मण के, इस ब्रह्म के, ब्रह्म यानी कि ब्रह्म ज्योति के, इस ब्रह्म ज्योति के आधार हैं, सोर्स हैं, मूल हैं, हाँ? और इनके बारे में उपनिषदों में भी बताया गया है being differentiated from the infinity of glories of mundane universe appear as indivisible, infinite, limitless and limitless truth। यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा से पूरे अनंत कोटि जगत प्रभावित होते हैं, हाँ? इस तरीके से कौन बता रहा है ये? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी को बोला जाता है परम पिता। जो सर्वप्रथम जीव जो हैं वो ब्रह्मा जी हैं। हम सभी ब्रह्मा जी की ही संतानें हैं, हाँ? तो हमारे ग्रेट ग्रैंडेस्ट फादर जो हैं, परदादा के परदादा के परदादा के भी परदादा, वो हैं ब्रह्मा जी। ठीक है, तो ब्रह्मा जी बता रहे हैं। ब्रह्मा जी कैसे बता पा रहे हैं? ब्रह्मा जी को जब भगवान के धाम का दर्शन हुआ तो उन्होंने खुद दर्शन करके ये ब्रह्म संहिता लिखी, उसमें ये बता रहे हैं, हाँ। अभी कह रहे ये सब तो ठीक है, लेकिन हम तो भगवत गीता कोर्स कर रहे थे, गीता में कहाँ बताया है इसके बारे में? यही प्रश्न सेम अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से। 12वें अध्याय के प्रथम नंबर श्लोक में अर्जुन पूछते हैं एवं सतत युक्ता ये भक्तास्तं परुपास्यते ये चापि अक्षरम् अव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा? विच आर कंसिडर्ड टू बी मोर परफेक्ट, क्या ज्यादा सही है, आपकी भक्तिमय सेवा करना या आपको ब्रह्म ज्योति के रूप में जो दिखाई नहीं देती है उसके रूप में आपकी पूजा करना? अब देखते हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं, इसका उत्तर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्त उपासते श्रद्धाया परोपेतास ते मे युक्तात्मतमतः।
श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, जो अपना मन मेरे रूप में फिक्स करते हैं, मेरे मन में केंद्रित करते हैं, और जो हमेशा मेरी सेवा पूजा में लगे हुए हैं, कैसे लगे हुए हैं? अटूट विश्वास के साथ, हाँ, उनको मैं सबसे परफेक्ट मानता हूं। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो मेरे ब्रह्म रूप की, ब्रह्म ज्योति के रूप की, जो मेरा व्यक्त रूप है उसकी पूजा करता है मैं उसको परफेक्ट मानता हूं। नहीं, जो मेरे पर्सनल फॉर्म को, जो मेरे रूप की पूजा करता है मैं उसको परफेक्ट मानता हूं। हाँ, तो कोई अगर जो कहे आपको कि भगवान का कोई रूप नहीं है, तो आपको क्या समझना है? अभी फर्स्ट क्लास में सही बोल रहा है लेकिन पूरा नहीं जानता है। गलत नहीं बोला उन्होंने, लेकिन पूरा नहीं जानता है। इस तरीके से कोई आकर के बोले आपका सेंटर तो इतना सही है, नहीं भाई पीछे भी है, किचन भी है, स्टोर भी है, कि नहीं जी इतना ही, हम तो देख के आए थे, कि नहीं पूरा नहीं देख के आए। इधर से एक रास्ता जाता है, पीछे देखोगे तो और भी है, और सीढ़ियों से ऊपर जाओगे तो और एक बन रहा है। इस तरीके से, ठीक है। अभी आगे भगवान बताते हैं, क्लेशोधिकारस्तेषाम् अव्यक्त सक्त चेतसम् अव्यक्त ही गतिर्दुःखम् देहाब्धिरवाप्यते। भगवान बता रहे हैं जिनका मन मेरे कभी ना दिखने वाले इस इम्पर्सनल यानी कि इस अरूप, कभी ना दिखने वाले रूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए भक्ति जीवन में अग्रसर कर पाना बहुत कठिन है। एडवांसमेंट इज वेरी ट्रबलसम। आपको ध्यान केंद्रित करना है किस पे? किसी पे नहीं। वो सुनने में ही स्टेटमेंट गलत लगती है। पढ़ो, क्या पढ़ो? कुछ भी पढ़ लो। आप क्लर्क का पढ़ के जाओ और आईएएस का एग्जाम निकाल दो। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं नहीं, आपको बता रहे कुछ समझ, मुंह से कुछ आ रहा है पर कानों तक नहीं जा रहा है और दिमाग में तो घुस ही नहीं रहा है। इसी प्रकार से भगवान यह बता रहे हैं, ठीक है, कि जो मेरे अव्यक्त रूप की पूजा करता है उसके लिए भक्ति जीवन में अग्रसर कर पाना बहुत कठिन होता है। हाँ, टू मेक प्रोग्रेस इन दैट डिसिप्लिन इज ऑलवेज डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर एम्बॉडीड। हाँ, हमारे लिए बात चल रही है, जो हम इस प्रकार से इस रूप में मेरी पूजा करते हैं उनके लिए बहुत कठिन है। प्रश्न बताइए, एक भगवान है या अनेक भगवान है? हाथ खड़ा करके बताना है। पहला, एक भगवान है, हाथ खड़ा कीजिए। आप क्या निर्दलीय पक्ष से हैं? आप कह रहे हैं एक भगवान, ठीक है। अभी बताइएगा, अनेक भगवान हैं, किस किस को लगता है अनेक भगवान है? क्या बात, मैच फिक्सिंग करके आए हैं? हाँ, एक ही भगवान है। अब प्रश्न है वो एक भगवान कौन है? विष्णु पुराण में बताया है भगवान जो शब्द है, हाँ, अब देखिए, शक्तिवान, शक्तिवान शब्द का मतलब क्या है बताइए? बड़ा सरल हिंदी शब्द है, जिसके अंदर शक्ति है। सिंपल है। ज्ञानवान का मतलब क्या है? भगवान का मतलब क्या है? जिसके अंदर भग है। अब ये भग क्या है? उस भग की परिभाषा विष्णु पुराण में दी गई है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्नाम भग इति गणा। ये जो भग है ये क्या है? ऐश्वर्यस्य, जिनके अंदर सबसे, जिनके पास सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है। हाँ, समग्रस्य, सारा ऐश्वर्य। वीर्यस्य, सबसे ज्यादा वीर वही हैं। यश, सबसे ज्यादा यश ख्याति उनकी है। श्रिय, श्रिय मतलब कि सारी धन दौलत, श्री उनके पास में है। ज्ञान वैराग्यस्य, ज्ञान मतलब कि ज्ञान,
सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास है। ये सब चीज होने के बाद भी वो सबसे बड़े वैरागी हैं। कौन है ऐसे? जिनके पास सारा ऐश्वर्य भी है, सारा वीर भी है, सारा यश भी है, लक्ष्मी भी उन्हीं की है, ज्ञान भी उनके पास है, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी इनसे किसी भी चीज से आसक्त नहीं है। हाँ? भगवान बताते हैं भगवत गीता में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदवित् एव चाहम्। हाँ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय पर बैठा हूं। जो हृदय है वो परमात्मा की सीट है। हार्ट ट्रांसप्लांट होता है तो गद्दी बदल जाती है। भगवान हृदय में नहीं रहते हैं, हृदय उनकी सीट है। आई एम सीटेड इट इन एवरीवन्स हार्ट। फ्रॉम मी कम्स, मेरे से आता है क्या? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, मेरे से ही आता है स्मृति, याद करने की शक्ति, ज्ञान, और अपोहनम, भूलने की शक्ति। तीनों ही शक्तियां भगवान देते हैं। तो एग्जाम में कुछ भूल जाएं तो क्या करना है? भगवान को याद करना है। नहीं, पहले पढ़ के भी जाना है, तभी तो याद आएगा। पढ़ाई नहीं तो क्या याद आएगा? भगवान पास करा दो, कह रहे अक्षर तो पढ़ लेता कुछ, तब तो तुझे याद दिलाऊं है। तो इसीलिए मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। देखिए, ठीक है, स्मरण शक्ति भगवान देते हैं, अच्छी बात है, याद करने की शक्ति, ज्ञान भगवान देते हैं, अच्छी बात है। अब ये बताइए, भूलना कैसे अच्छी बात है? अपोहनम, भूलना कैसे अच्छी बात है? कोई जो ऐसी मेमोरीज हैं जो हमारे लिए सही नहीं है वो भूलना। कुछ गड़बड़ मेमोरीज हैं, उसको भूल जाना अच्छी बात है। और सबके माता पिता हैं, पिछले जन्म में भी माता पिता थे, वो याद रहेंगे तो किन की सेवा करेंगे? इस जन्म वालों की कि पिछले जन्म वालों की? और उससे पिछले जन्म के भी याद रहेंगे तो और बूढ़े हो गए, किन की सेवा करोगे? इस जन्म वालों के, पिछले के, उससे पिछले वालों की। शादी हो गई, इस जन्म की पत्नी, पिछले जन्म की पत्नी, कह रहे इस जन्म की ना झिलती। तो इसीलिए इस प्रकार से अपोहनम, भूल जाना भी भगवान की कृपा है। कुछ अगर जो हम भूल जाते हैं तो ठीक है, कृपा है, लेकिन अगर जो हमें भूलने की बीमारी है तो इतनी कृपा मत रखिए। एक डायरी पेन साथ रखिए, नहीं तो आपके बॉस चमड़ी उधेड़ देंगे। हाँ? वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्यो, क्या बता रहे हैं? सभी वेदों से मुझे जाना जाता है। कौन बता रहा है ये? भगवान श्री कृष्ण। और पीछे हमने पढ़ा था विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में क्या बता रहे हैं? भगवान की डेफिनेशन। विष्णु पुराण अभी यहां पे बता रहे हैं सभी वेदों से मुझे जाना जाता है। वेदों में बताया भगवान की डेफिनेशन। तो ये मैं कौन हूं? कौन है? भगवान, भगवान कृष्ण। इस तरीके से समझ में आता है, ठीक है। वेदांत कृत वेदवित एव चाहम। हाँ, वेदांत कृत, मैंने ही वेदांत बनाए हैं। वेदवित, और जो वेदवित है, वेद में पारंगित है, हाँ, वही है, जानता है कि इन वेदों से मुझे ही जाना जाता है। मत्ता परतरम नान्यत्, पढ़िए। किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोक्तम् सूत्रे मणिगण एव। क्या बता रहे हैं? बड़ा ही सरल और तरीके से भगवान बता रहे हैं। क्या? मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से ना अन्यत, मेरे से अन्य, परतरम, पर
परतर परतरम, सुपरलेटिव डिग्री चल रही है, मैक्सिमम डिग्री चल रही है। क्या? किंचिदस्ति धनंजय, मेरे से ज्यादा बड़ा सत्य और कुछ है नहीं। मई सर्वम इदम प्रोक्तम, सभी चीजें मुझ पे आकर टिकती हैं। सूत्रे मणिगण, जैसे कि एक मोतियों की माला किस पर टिकी है? धागे पर क्या धागा दिखता है? नहीं। जैसे ये कंठी माला है, ये कंठी माला का धागा दिख रहा है, लेकिन फिर भी तुलसी तो है, टिकी हुई है। तो ये पूरी सृष्टि टिकी हुई है क्योंकि भगवान है। अगर जो भगवान का एलिमेंट यहां से हट जाएगा तो ये पृथ्वी का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां भूत भाव समन्वितः। इतनी भगवत गीता तो पढ़ी नहीं थी जितनी आज पढ़ ली। कम से कम गीता के श्लोक तो पढ़ रहे हैं। ये एक एक श्लोक जो है भगवत गीता के भगवत धाम ले जाने के लिए काफी है, लेकिन समस्या है हम पढ़ते ही नहीं। क्या बता रहे हैं? अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे सब चीजें आती हैं। छाती ठोक के भगवान कहते हैं सब कुछ मेरे से आता है, कोई और नहीं कह सकता है, क्योंकि नहीं आता है। हाँ, मैं सबकी मदद कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, नहीं। कॉन्फिडेंस से बता रहे हैं भगवान, अहम सर्वस्य प्रभवो, सब चीज मुझसे आती हैं। जितनी भी आध्यात्मिक जगत की है, जितनी भी भौतिक जगत की है, जितनी भी चीजें हैं, सब कुछ मुझसे आती हैं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम, जो इस प्रकार से मेरी भजन कर रहा है, मेरी भक्तिमय सेवा में लगा हुआ है, बुद्ध भाव समन्विता, वो एक वाइज पर्सन है। द वाइज हु परफेक्टली नो दिस एंगेज इन माई डिवोशनल सर्विस एंड वर्शिप मी विद ऑल देयर हार्ट्स। इस प्रकार से जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? वो मेरी भक्तिमय सेवा करता है और पूरे हृदय से मेरी पूजा करता है। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, एतेजांश कलापंसा, एतेजांश कलापंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि वैकुलं लोकम मृदयन्ति युगे युगे। एते च अंश कला पुंसः, जितने भी अवतार हैं, या तो मेरे अंश हैं, या अंश के अंश हैं, या मेरी कलाएं हैं, लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इन सभी का स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इंद्रारि वैकुलम लोकम, जो भी all of them appear on planets whenever there is disturbance created by atheist। जो भी लोक पे सब चीजें बिगड़ने लग जाती है, भगवान वहां जाकर के अवतार लेकर के पहुंचते हैं। मृदयंती युगे युगे, और इस प्रकार से हर युग में हर जगह हर हमेशा भगवान आते हैं। नामे विदुसुरगणा प्रभावं न महर्षयः महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। Neither the host, devatas, nor the great sages know the origin or opulence। ना तो देवी देवता, ना बड़े बड़े साधु संत मेरे स्रोत को या मेरी महानता को जान पाते हैं, क्योंकि उन सब का स्रोत तो मैं हूं। हाँ, बच्चा कभी भी पिताजी को पूरी तरीके से या माता पिता को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएगा। माता पिता जरूर समझ पाएंगे कि ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है,
अभी हु इज सुप्रीम, कौन बड़ा है? देखते हैं बड़े बड़े देवता गण क्या बताते हैं। ब्रह्म संहिता में फिर से ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परम कृष्ण, परम कौन है? परम ईश्वर है कृष्ण। सच्चिद आनंद विग्रह, वो किस प्रकार के विग्रह हैं? किस प्रकार से है वो? सच्चिदानंद, वो हमेशा, सत मतलब कि इटर्नल, उनका जो शरीर है वो इटर्नल, हमेशा था है और रहेगा। चित मतलब कि पूरा ज्ञान से भरा हुआ है, और आनंद, आनंद से भरा हुआ है। अनादिर आदिर गोविंद, वो सभी चीजों के स्रोत हैं, लेकिन उनका कोई स्रोत नहीं है। सर्व कारण कारणम, जो भी चीज जिस भी कारण से घटित हो रही है, उस कारण के कारण भगवान है। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। ये शिवजी पार्वती जी को बोल रहे हैं। सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यद ईयते तत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान वासुदेवो हि अधोक्षजो मे नमसा विधीयते। शिवजी बोल रहे हैं पार्वती जी को। भागवतम में आता है चतुर्थ स्कंद में, I am always engaged in offering obeisances to Lord वासुदेव in pure कृष्ण कॉन्शियसनेस में, पूर्ण कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव, वासुदेव यानी के वसुदेव के पुत्र, भगवान वसुदेव को प्रणाम करने में लगा रहता हूं पूरे हृदय से। कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज प्योर कॉन्शियसनेस। कृष्ण चेतना मतलब है शुद्ध चेतना। इस शुद्ध चेतना में इन विच सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज नोन एज वासुदेव, इस शुद्ध चेतना में हम भगवान को समझ सकते हैं, और वो अपने आप को बिना किसी आवरण के हमें पूरी तरीके से खुद को दिखाते हैं। कौन बोल रहे हैं ये? महादेव बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि मैं पूर्ण शुद्ध चेतना में भगवान वासुदेव को प्रणाम करता हूं, ध्यान करता हूं, प्रणाम करता हूं। एंगेज इन ऑफरिंग ओबीसेंसेस। श्री महादेव उवाच, ये भी भागवतम में, मोहिनी अवतार के समय, जो मोहिनी अवतार हुआ था उस समय प्रार्थना थी। बोल रहे हैं श्री महादेव उवाच, देव देव जगत व्यापिन जगतीश जगन्मया सर्वेशम अपि भावानाम तम आत्म हेतुरीश्वरः। लॉर्ड महेश्वर सेड, भगवान महेश्वर बता रहे हैं। ईश्वर मतलब का, ईश्वर शब्द का मतलब क्या है बताइए? हर शब्द का मतलब होता है ना, ईश्वर शब्द का मतलब क्या है? ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। कंट्रोलर को हिंदी में नियंता, नियंत्रित कर सकते हैं जो। तो हम सभी छोटे छोटे ईश्वर हैं। हम अपने फोन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपने घर में अपने पिता है, बच्चों को, बच्चे हैं पिता को, माता है बच्चों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो हम सब छोटे छोटे ईश्वर हैं। और बड़े ईश्वर कौन हो गए? देवी देवता। वो अलग अलग डिपार्टमेंट है, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन महेश्वर यानी कि इन देवी देवताओं को भी जो कंट्रोल कर ले, महादेव, इसलिए महेश्वर भी बोलते हैं उनको। ओ चीफ डेमीगॉड अमंग द डेमीगॉड्स, ओ ऑल परवेडिंग लॉर्ड मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, बाय योर एनर्जी यू आर ट्रांसफॉर्म इनटू क्रिएशन। आप अपनी ही शक्ति के माध्यम से ये क्रिएशन करते हैं। आप ही सभी चीजों की जड़ हैं। सभी चीजों के कारण आप ही हैं। आप भौतिक नहीं हैं, अपितु आप परमात्मा हैं। आप सभी के जो जीवन जीने की जो फोर्स है उसके कारण भी आप ही हैं। इसीलिए आप परमेश्वर हैं, सभी ईश्वरों के ईश्वर। महेश्वर से ऊपर है परमेश्वर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं महादेव।
हाँ, पद्म पुराण में फिर एक आता है, महादेव बोल रहे हैं पार्वती जी। एनीवेज, अब प्रश्न है क्यों भगवान जो है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले भगवान ही क्यों हैं? देवी देवता क्यों सबको आकर्षित नहीं करते, या फिर अलग अलग जो बॉस हैं वो सबको आकर्षित क्यों नहीं करते? हाँ, ये बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्घां सयापाय यद अपेय साधवी लेभे गतिम धारति उचितम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये भगवान के ऊपर ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, वो पूतना जो अपने स्तन पे कालकूट विष लगा करके आई, आपको मारना चाहती थी, लेकिन आपने उसको मां का दर्जा दिया। ऐसे भगवान कहां मिलेंगे? जो आपको मारने के लिए आ रहा है उनको मां का दर्जा दे रहे हैं। हाँ, हाउ शेल आई टेक शेल्टर ऑफ वन मोर मर्सीफुल देन ही हु ग्रांटेड द पोजिशन ऑफ मदर टू अ शी डीमन, पूतना, although she was unfaithful and she prepared deadly poison to be sucked from her breast। इतने दयालु भगवान कहां होंगे? मैं किसी और की शरण में क्यों जाऊं? ऐसे दयालु भगवान की शरण में ही जाऊंगा। हाँ, कुछ कुछ चीजें हम स्किप करते जा रहे हैं समय को देख करके, पर इसी चीज के ऊपर और वो चर्चा करते हैं। गजेंद्र की प्रार्थना है, गजेंद्र की ओर सुन लेते हैं। तम तावदकृतम उपलब्ध जगन्निवास स्तोत्रम निशम्य द्विजा सहस्रंस्तु विद्भिः छांदो मेघ गरुडेन संयुत मनस चक्रायुधो भगवतम आशु यतो गजेंद्रः। After understanding the awkward condition of Gajendra, who has offered his prayers to the Supreme Personality of Godhead, Hari, who lives everywhere, appeared with the demigods who are offering prayers to him. गजेंद्र को जानते हैं? कौन कौन गजेंद्र को नहीं जानते? हाथ खड़ा करेंगे। गजेंद्र भाई साहब को कौन नहीं जानते? नहीं जानते हैं, बहुत सब लोग नहीं जानते। ठीक है, शर्माने की बात नहीं है। गजेंद्र हाथी थे जो फंस गए थे, उनको मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, याद आ गया? अभी किसको याद नहीं आ रहा है? हाथ खड़ा कीजिए। अभी भी नहीं पता है? नहीं पता है? ठीक है, कोई बात नहीं, आपको हम अलग से समझा देंगे। ठीक है, गजेंद्र की प्रार्थना है। तो गजेंद्र की प्रार्थनाओं में आ रहा है कि गजेंद्र इतनी विषम परिस्थिति में पड़ गया था, उसने तुरंत भगवान की प्रार्थना करी, भगवान से प्रार्थनाएं करनी शुरू करी, और भगवान तुरंत ही वहां पर आ गए। कैसे आए? अपने हाथ में चक्र लेकर के और अन्य अन्य अस्त्रों को लेकर के। वो गरुड़ के ऊपर पीठासन होकर, गरुड़ के ऊपर बैठ करके बहुत ही तेज गति से आए, जितनी तीव्र गति से गजेंद्र जो है प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, तो देखिए, भगवान की प्रार्थना करेंगे, भगवान जरूर आएंगे। हाँ, तो आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा हमें गुड लीडर कैसे बनना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमने जो पढ़ा, सबसे पहले कहां से शुरू करा था बताइए? बॉस को कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, फिर क्या करना चाहते हैं? मैं स्वयं का बॉस बनना चाहता हूं। क्यों बॉस बनना चाहता हूं? सबको कंट्रोल करने, चीजों को कंट्रोल करने की शक्ति मिलती है, और ये बताने कि मैं उसका सेवक हूं, ये बताने में अच्छा नहीं लगता है। मालिक हूं बताने में अच्छा लगता है, मैनेजर हूं मैं। ठीक है, और आगे क्या पढ़ा था? है जी, भगवान के बारे में पढ़ा था। भगवान कौन है? कौन है भगवान? भगवान की डेफिनेशन पढ़ी थी। भगवान की डेफिनेशन में क्या है? भगवान की डेफिनेशन बताइए। हाँ, ऐश्वर्य होना चाहिए। हाँ, ऐश्वर्य से, हाँ, सब कुछ है। तो क्या क्या पॉइंट्स है? ऐश्वर्यस्य, वीर्यस्य, यशः, श्रिया, ज्ञान, ये 5 चीज है। 5 के अलावा भगवान का मतलब, भग का मतलब 6 चीज है।
छठी चीज क्या है? ये सब कुछ होने के बाद भी सबसे बड़े वैरागी हैं, सबसे ज्यादा वैराग्य है। इसको लिख लीजिए। ऐश्वर्य सबसे ज्यादा है, ऐश्वर्य से समग्र से, वीर्यस्य, वीर यानी सबसे वीर है, हाँ? यशः सबसे ज्यादा यश है, श्री सबसे ज्यादा पैसा है, ज्ञान वैराग्य, ज्ञान सबसे ज्यादा है, सब कुछ होने के बाद भी सबसे बड़े वैरागी हैं। हमारी बात तो ये 6 चीज हैं। जब ये 6 चीज जिसके अंदर मिल जाती है वो क्या होते हैं? भगवान होते हैं। और ये भगवान कृष्ण को छोड़ करके किसी में नहीं मिलता है। हाँ? कितने, क्या उम्र थी भगवान की जब पूतना को मारा? शिशु रूप में, हाँ? बिल्कुल 6 दिन के, 4 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के। इतने छोटा शिशु किसी को मार सकता है? मार दिया। लेकिन चलो और आगे आते हैं। भगवान ने गोवर्धन उठा लिया, कितने साल की उम्र में? 5 साल की उम्र में। गोवर्धन कितना बड़ा है? परिक्रमा लगाते लगाते 6 घंटे लग जाते हैं। आप भागते दौड़ते भी लगाओगे तो भी 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। जिसकी परिक्रमा अभी 3.5 घंटे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन गोवर्धन प्रतिदिन तिल बाय तिल नीचे जमीन में धंसता जा रहा है। वो गोवर्धन और बड़ा था जब भगवान ने उसको उठाया था। हाँ, तो उस गोवर्धन को कोई कहे मेरे में बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, क्या काम कर, ये फोन को जो है ऐसे ऐसे छोटी उंगली पे, तो कोई बात नहीं, तू हाथ पे ना 1 घंटे उठा के रख, इस फोन को ही, इसको ऐसे उठा के रख 1 घंटे, तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान ने कितने दिन उठाया था गोवर्धन? 7 दिन 7 रात। हाँ, उठा लो फोन, उठा लो, 7 दिन 7 रात। उठाना तो चाहते हैं पर उठा पाएंगे नहीं। हाँ? इस प्रकार से भगवान अपनी महत्वता बताते हैं, अपने स्वयं के बारे में बताते हैं कि भैया आई एम गॉड, समझ जाइए मैं ही भगवान हूँ। हाँ, ओके। और बताइए, और क्या पढ़ा था? भगवान को 3 तरीके से जाना जाता है, उससे पहले पढ़ा था। पहला क्या है? ब्रह्म ज्योति के रूप में। दूसरा परमात्मा। तीसरा भगवान। कंपैरिजन किससे किया था? सूर्य की किरण से और सूर्य के ग्रह से, और तीसरा सूर्य देव से। वेरी गुड, ठीक है। और आगे क्या पढ़ा था? गजेंद्र पे तो खत्म ही कर दिया माता जी। अरे गजेंद्र पे आ जाओ, बीच के उड़ा दो। महादेव बता रहे हैं पार्वती को, क्या बता रहे हैं? हाँ, तो देखिए सभी जितने भी देवी देवता हैं वो सभी भगवान की सेवा में लगे हैं। ये हमारी मूर्खता है, हमें लगता है कि ये भगवान आपस में लड़ाई कर लेते हैं, और वो तो पता नहीं, लेकिन हम लोग आपस में लड़ाई कर लेते हैं। तो देवी का भक्त, मैं महादेव का भक्त, मैं ब्रह्मा जी का भक्त, और हम किसी के भक्त नहीं है, हम केवल अपने इंद्रियों के भक्त हैं। केवल एक ही चीज की सेवा कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों की। हाँ, तो यथा तरोर मूलनम, जब पेड़ की जड़ में पानी देते हैं पूरा पेड़ फलित हो जाता है। इसी प्रकार से मूल क्या है? हु इज द रूट? कौन है मूल? भगवान कृष्ण। उनकी सेवा करेंगे तो भगवान क्या कह रहे हैं? मेरी सेवा करेंगे तो सबका ध्यान मैं खुद रख लूंगा। सभी कारणों के कारण सर्व कारण कारणम वही है। ठीक है, टिप ऑफ द डे देखते हैं। हाउ कैन वी बिकम अ गुड लीडर? कैसे मैं एक अच्छा नेता बन सकता हूं? आइए मुझे वोट दीजिए, नहीं वो वाला नहीं। बहुत अच्छा एक लीडर बन सकते हैं। लीडर को क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, मालिक मान सकते हैं। एक अच्छा मालिक कैसे बन सकते हैं? पहला क्या है? हमें हमेशा भगवान को रिप्रेजेंट करना चाहिए, भगवान को के बारे में भगवान को दिखाना चाहिए। मैं बड़ा नहीं हूं, कौन बड़ा है? ठीक है। सी द गुड इन द टीम मेंबर्स एंड फैंड देम। जो हमारी टीम है, घर में भी हैं, जैसे हम घर में भी जो अच्छा कर रहे हैं ना, उनको अप्रिशिएट कीजिए।
जब कोई अच्छा करता है उसको तो हम सराहना देते नहीं है, और जैसी कोई गड़बड़ करेगा चप्पलों से मारते हैं, कूटने के लिए बैठे ही हुए हैं, तू गलती कर और पिटाई करूंगा। लेकिन जब अच्छा काम करे तो उसको कहा अच्छा काम किया, अच्छा काम किया, वो बेचारे का आंसू आ जाएगा कि अभी अच्छा नहीं बोला, कुछ ज्यादा ही अच्छा कर दिया मैंने। हाँ, बी ए सर्वेंट देन अ बॉस। हाँ, हमें सेवक बनना है, मालिक नहीं बनना है। जब हम सेवक बनेंगे तो मालिक अपने आप मालिक बना देंगे, ये मालिक अपने आप मालिक बना देंगे। लेकिन ये सेवा का भाव रखना सरल नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बी विद पीपल इन देयर बैड टाइम्स। गजेंद्र की प्रार्थना है। गजेंद्र जो है, गजेंद्र अकेला पड़ गया था, वो नहाने के लिए गए थे, मस्त पूरा हाथी, गजराज है वो, गजेंद्र सभी हाथियों के राजा हैं, अपनी पत्नी, फ्रेंड्स, बच्चों के साथ में एकदम टुम्मक करते हुए जा रहा था। हाँ, और गजराज उसके ऊपर, ये शेर भी हमला नहीं करते हैं, जब हाथी झुंड में चलते हैं या गजराज हैं, शेर भी कुछ नहीं कर पाता उसका। तो बढ़िया नदी में उतरे, नेचुरल शावर दिया है भगवान ने उनको, फुर करके नहा रहे थे अपनी सूंड से, सब लोग निकल गए, गजराज लगा हुआ है फिर भी फुर करने। वो फुर करते हुए उसका पैर पकड़ लिया। किसने? मगरमच्छ ने। हजारों साल युद्ध चला। हजार साल युद्ध चला। गजेंद्र को लगा मैं इसको हरा दूंगा, ये जानता नहीं मैं गजराज हूं, ऐसे छिटक दूंगा और ये उड़ के चला जाएगा। लेकिन वो मगरमच्छ राज था। और एक चीज और थी, गजराज अपनी स्थिति में नहीं थे, वो दूसरे के घर में थे। अपने घर में सब शेर होते हैं। हाँ, तो मगरमच्छ ने पैर पकड़ा हुआ है, उसको खाने पीने को मस्त मिल रहा है, बढ़िया खून निकल रहा है, उसको चूस रहा है। वो भूख लगी तो एक बार एक आध कोई मछली भी उड़ा ली, भी पानी तो आ ही रहा है पेट में, खाने पीने को मस्त चल रहा है, उसका पोषण चल रहा है। लेकिन गजराज कुछ खा पी नहीं रहे हैं, हजार सालों तक बस अपने शक्ति लगा रहे हैं उसको छुड़ाने के, मारने के लिए। हाँ, तो जब उसने सूंड से पुकारा, अरे हथनी, अरे चिंगा पिंगी, बच्चों को बुला रहा है, अरे यार मेरे कहां गया तू? सब कह रहे हाँ ठीक रही हो, ठीक, ऑल द बेस्ट, हम यहीं से मदद कर रहे हैं तेरी। जैसे ही जीवन में परिस्थिति खराब होती है, सबसे पहले कौन गायब होता है बताइए? रिलेटिव्स। ये रिश्तेदार कलाकार बन जाते हैं और ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। हाँ, तो यही हुआ गजराज के साथ भी। हाँ, तो हमें क्या सीखना है? यहाँ से हमें सीखना है, अगर जो कोई व्यक्ति उनके बुरे काल में है, मदद कीजिए, जितना आप मदद कर सकते हैं उतना मदद कीजिए। हाँ, वो मदद वो जीवन भर नहीं भूलेंगे। और अपने आप को उस सिचुएशन में रख के देखिएगा, अगर जो इस सिचुएशन में मैं हूं और मेरी कोई मदद नहीं करेगा तो मेरा क्या हाल होगा। इसलिए प्रयास कीजिए, मदद करें। हाँ, और जीवन में चाहे खुशी आए चाहे दुख आए, सब लोग एक टीम की तरह डट करके उसका सामना करना पड़ेगा। अकेले हैं टूट जाएंगे, और सब लोग साथ में हैं तो चाहे खुशी की स्थिति है चाहे दुख की स्थिति है, सब कुछ जीत जाएंगे। ज्यादा खुशी भी हार्ट अटैक दे देती है। हमारे पिताजी के ऑफिस में एक व्यक्ति था, पीएन। उनकी पिताजी बताते हैं, ये 2005-06 की बात है शायद, उनके ऑफिस में एक पीएन था, तो उनकी लॉटरी निकली। लॉटरी में वो 10 लाख रुपए जीता। हाँ, उसने, जिसकी सैलरी 1000 रुपये हो महीने की, उसको 10 लाख रुपए मिल गए। गरीबी धुल गई उसकी। तो कट्टे में भर के पैसे ले जाके घर पे गए, पिताजी देखो
कट्टा उल्टा दिया, पिताजी हार्ट अटैक आ गया। इतनी खुशी हो गई, हार्ट अटैक आ गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहे पिताजी के जाने का दुख मनाओ कि पैसे आने का सुख मनाओ। तो टीम में रहने का, हमेशा सब लोग मिल करके कार्य करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान की पूजा कैसे करनी है वो भगवान स्वयं बताते हैं श्रीमद् भागवतम में। कृते यद्धायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखये द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। ये पहले भी पढ़ा है श्लोक। हाँ, कलयुग में कैसे भगवान की सेवा पूजा करनी है बताइए? नाम जप करने से। वेरी गुड। तो कौन कौन आप में से नाम जप कर रहा है? हाथ खड़े कीजिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है कौन कौन? ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। अब हाथ खड़े कीजिए कौन कौन ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं कर रहा है प्रतिदिन। ऐसा नहीं संडे को आए सैटरडे को आए तो कर लिया प्रभु जी, घर पे जाके भूल गए प्रभु जी, हैं जी? आप कर लेते हैं 11 माला, बहुत ही अच्छी बात है। कौन कौन नहीं कर रहे हाथ खड़े कीजिए कीजिए। एक हाथ खड़ा होगा 2-3 और के साथ उठ जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, माला नहीं कर रहे हैं आज। माला है घर में? है? अच्छा, नहीं तो यहीं से दे देते आपको। हाँ, आपके घर में माला है? एक माला करने में कितना समय लगता है? मेरी माला उठा के लाना दीपक प्रभु। हाँ, आप लेके आओ, विश्वास लेके आओ, माला लेके आओ। सबको माला बांट दो, एक एक। आप सबको माला बांट दो। आप मेरे रूम में से माला लेके आओ। माला कराएंगे आपको आज, पकड़ के पूरी एक माला कराएंगे। और ये आपको ये साबित करके दिखाएंगे कि इससे 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते इसको करने में। हाँ, एक हरि नाम की माला हम लोग सब साथ में करेंगे। उससे पहले कोई प्रश्न आप में से किसी का, इस पूरे सत्र में से जो हमने चर्चा करी, किसी का कोई प्रश्न? लेकिन वो आपकी मदद करेगा, इस चीज की आशा मत रखिए। एक कहावत है, नेकी कर खुश रहने का मंत्र है ये।